एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 जो होने वाली है, इसका भूगोल का पेपर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, आपके लिए एकदम रियल पेपर लेके आए हैं, कोई फेक पेपर नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, पहला क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए 121 करोड़। अब दूसरा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो देखिए मिश्रित कृषि। क्या आएगा हमारा इसका? मिश्रित कृषि। देखिए तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम। अब देखिए चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। अब देखिए पांचवा है हमारा, मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो रेट जेल। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या बना है? तो देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई है। दूसरा है, मानव को पृथ्वी की उपज को सैंपल ने बताया है। अब तीसरी है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। चौथा है, इंदिरा गांधी नदी का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। पांचवा है, चाय सर्वाधिक असम राज्य में पाई जाती है। छठा है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पे जोड़ी है। देखिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए आप इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जल्दी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, सत्यासत्य। इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर छठा प्रश्न है, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई 2 तत्व लिखिए। देखिए 2 नंबर का है। और नव निश्चयवाद क्या है? लिखिए। सातवां है, सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तो देखिए 2 नंबर का है। यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं सब 2-2 नंबर के हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ से। देखिए इस तरह से आपके प्रश्न हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का है। अब देखिए 12वां है, खनन से क्या आशय है? खनन की विधियाँ बताइए। 2 नंबर का है। तो इसी तरह से आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर 14 प्रश्न है, कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। 3 नंबर का है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के सीमित रखने के उपाय लिखने हैं आपको। और 15वां प्रश्न है हमारा, भंडार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? लिखिए। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए। 3 नंबर का है। नियोजन से हुए विकास को लिखिए। 3 नंबर का ही है। 17वां है, विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। कुटीर एवं लघु उद्योग में कोई 3 अंतर बताने हैं। अब देखिए 18वां प्रश्न है हमारा, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है? 4 नंबर का है। और इंदिरा गांधी नहर का मान क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए 5वां जो हमारा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर का। देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 5 नंबर का है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो 20वां प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए इस तरह का यह आपका पेपर है, तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सब को आपको क्या करना है, एक मानचित्र बनाना है और उनमें इनको दर्शाना है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से मैंने आपको पूरा पेपर बताया है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए।